अच्छा, कृष्ण की विवाह पद्धति पसंद करते आप लोग के राम की? क्यों भाई, भूला करो कुछ, कहे सुमटरा से बैठे। कृष्ण की विवाह पद्धति पसंद है या श्री राम की? राम जी की है, क्योंकि राम जी का विवाह कैसे होता? हरे बास मंडप छाए, ऐसी अज को ब्याहन राम आए। राम जी की विवाह की पद्धति ये है, और कृष्ण की चट मंगनी पट ब्याह लेके चले गए बंबई कलकत्ता। 6 महीना बाद लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। वो कहती आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। इंस्पेक्टर साहब मेरी कथा दिल्ली में थी, मयूर विहार में। ये सब लोग मेरे साथ में थे, तो रुकने की व्यवस्था जैसे कि यहाँ पर मेरी की है। एक मकान खाली था, नीचे का पोर्शन, उसमें हम लोगों को ठहराया गया। दिन भर कथा होती थी, शाम को 6 बजे पहुंचना होता था, 7 बजे रूम तक। और संयोग से 9 दंपति ऊपर दोनों रहते थे, उनकी नई नई शादी हुई थी, और दोनों जॉब वाले थे। हाँ, दोनों डॉक्टर थे। और 6-7 बजे हम पहुंचे, 6-7 बजे वो आए, हम लोग तो आए, चाय पानी करने के बाद, फिर भोजन करने के बाद लेटे। और वो भी भोजन वोजन करने के बाद वो लेटे नहीं 2 बजे तक रोज झगड़ा करे, बस यही सुनाई पड़े जाल में, I hate you, I hate you। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, हमने कमेटी से कहा, मैंने कहा कहां ठहरा दिया? दिन में भागवत कहते, रात में महाभारत होता। तो उन्होंने कहा गुरुजी अगर आप कहें तो मैं हटा दूं उनको। मैंने कहा नहीं, वो रहते, उन्हें रहने दो, हम थोड़ा सा 1-2 दिन की बात है, मेरे पीछे किसी की परेशानी क्यों हो? तो ये जीवन अच्छा नहीं होता है। राम जी की विवाह की पद्धति अति उत्तम है। कृष्ण के तो ऐसे ही विवाह हुए, जाकी बिटिया ले गए, बाकी बिटिया ले गए, यहाँ ब्याह कर लिए, वहां ब्याह कर लिए। राम जी का विवाह राम मर्यादा पुरुषोत्तम तथैवा चरितम क्वचित है। कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं है। राम का चरित्र अनुकरणीय है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। अब सगाई करने वाला कोई आता नहीं। इधर महाराज, इधर आप देखें महाराज, भीष्मक की बेटी माता रुक्मिणी, लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई, वही लक्ष्मी जानकी बनी तो पृथ्वी से प्रकट हुई, वही जनक जनी कहलाई, वही जानकी रुक्मिणी के रूप में आई, तो जल से उनका प्रादुर्भाव हुआ। महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी, रुक्मिणी ने अनंत काल से वर्ण भगवान कृष्ण का कर लिया था, लेकिन रुक्मिणी का जो भाई है रुक्मी, वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। माता रुक्मिणी ने भाभी से कहा, भाभी जब ननद का कोई काम नहीं बनता तो भाभी की मदद लेती है। भाभी जी हमने अनंत काल से वर्ण प्राणनाथ भगवान कृष्ण का किया है, हम कृष्ण के अलावा किसी का वर्ण नहीं कर सकती। भाभी जी ने कहा चल चिट्ठी लिख। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा। विवाह में कितने फेरे होते हैं? कौन सा? 7 ही होता हमारी समझ में, कह रहे हमें लगा 7 होता है।
बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, क्या बात है। विवाह में फेरे होते हैं 7। रुक्मिणी जी ने मंत्र कितने लिखे? 7। बड़े मार्मिक शब्द लिखे, ध्यान देना। चिट्ठी लिखी गई। पहले समय में चिट्ठी ही चलती थी, जो मोबाइल तो अबे आया है, जेबी में डालो, हेलो। इस मोबाइल से बड़ा अच्छा भी है, बड़ा दुरुपयोग भी होता है इससे। श्रुत्वा गुणान, रुक्मिणी जी ने लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रेणुताम ते निर्विश्य कर्ण विवरीर हरतोंग तापम रूपम मताम दशमताम अपिलार्थ लाभम त्वय अच्युता चित्रम पत्रपम। सबसे पहली भक्ति श्रुत्वा, सुन के, गुणान, तुम्हारे गुणों को सुना। हे भुवन सुंदर, श्याम सुंदर, तुम्हारे गुणों को मैंने सुना, तब से तुम पे रीझ गई। तुम्हारे अलावा किसी का वर्ण नहीं कर सकती। आज से नहीं, अनाद काल से मैंने तुम्हारा वर्ण किया है। हे प्रभु, मेरा भाई मेरा विवाह अन्यत्र करना चाहता। मैं कुलवती नारी हूं, शीलवती हूं। सुनो, सिंह की वस्तु कोई सियार न ले जाए, ये लिखा है रुक्मिणी जी ने। आप ये मत सोचना कि दहेज में कुछ मिलेगा, नहीं। हमने जितनी भी तुलसी की पूजा करी है, हमने जितने भी कार्तिक में स्नान किए हैं, हमने जितने भी शिव आराधना करी है, हमने जितने भी एकादशी के व्रत किए हैं, सारा पुण्य तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगी। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख के भेज दिया सुदेव नामक ब्राह्मण से। और जैसे ही पत्र कन्हैया के सामने पहुंचा, कन्हैया ने पत्र को पढ़ा। कात्यायनी देवी मंदिर में आना, वहां से हरण करके लेके चले जाना। ये मत सोचना दहेज के बदले कुछ मिलेगा, नहीं। जितनी भी पूजा अर्जनी पुण्य लाभ मैंने लिया है, सारा पुण्य तुम्हारे चरणों में समर्पित करूंगी। जब से तुम्हारे गुणों को सुना, तब से तुम्हारे गुणों पर रीझ गई। आपके अलावा किसी का वर्ण गोविंद कर नहीं सकती। जब गोविंद पत्र पढ़ रहे थे और जैसे ही रथ पर बैठे, बलराम जी बोले कहां जा रहे हैं? बोले वहीं जा रहे। अरे लाला कहां जा रहे? बोले वहीं जा रहे। अरे बोले कोई गांव तो होएगा, कोई नाम तो होएगा। अरे बोले जा रहे कुंदनपुर। बड़े भैया हैं तो शर्म लगे, बड़े भैया की शादी ब्याह की बातें करवे में संकोच लगे। अब जैसे ही बलराम जी ने पूछा लाला कहां जा रहे? बोले वहीं जा रहे। लाला कहां जा रहे? बोले वहीं जा रहे। अरे कोई जगह तो होगी जहां जा रहे हो। कन्हैया बोले कुंदनपुर जा रहे। बलराम जी बोले ओहो हम सोच रहे थे लाला मेरा छोटा है, पर मेरे गोविंद तो बड़े हो गए। मेरा गोपाल तो लाखों में एक है। कन्हैया का श्रृंगार किया गया, सजाया गया। बड़े सुंदर लगते कृष्ण। कृष्ण का चलना भी मधुर है, बोलना भी मधुर है, हंसना भी मधुर है। चलतम मधुरम हस्तम मधुरम मधुरार पते रखिलम मधुरम। अनुपम सुंदरता, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, इतने सुंदर मेरे गोपाल। कन्हैया का श्रृंगार किया गया, सजाया गया। और हम लाला की साथ में बारात में थोड़ा सा शामिल हो लें, भाव से चले।